शिक्षा में गोलमाल, जात पात का भेद मिटेगा, ऊंच नीच का भेद मिटेगा, हिंदू मुस्लिम भेद मिटेगा, ब्राह्मण शूद्र बराबर होंगे, औरत मर्द बराबर होंगे, छोटे बड़े बराबर होंगे, बल विद्या धन मान और पद, उहदा कुर्सी इज्जत शुहरत, जान माल धन और हुकूमत, बड़ी बड़ी जागीर रियासत, पढ़ना लिखना सनद लियाकत, बैठक बाजों की थी दौलत। पाकर किस्मत के पत्तों को, चौवे पंजे सत्ते अट्ठे, क्या खूस थे उल्लू के पट्टे। लगे हैं जब धक्के पर धक्के, छूटे तीड़ी बाजों के छक्के। सब जगहें यूं ले बैठे थे, सब कुछ यूं हथिया बैठे थे, यूं दुनिया पर छाए हुए थे, जैसे उनकी हो ये बपौती, अब देता है समय चुनौती। कारीगर मजदूर किसान, उनकी बदनसीब संतान, पढ़ने लिखने का हक इनसे छल बल कल से छीन लिया था। एक धोखा फैला रखा था, नीची जात पात वालों के बच्चों को मनुष्य कब जाना। पढ़ने लिखने की उमंग को निर्धिकार चेष्टा माना। इनकी इतनी अक्ल नहीं है, इनके पास दिमाग नहीं है। सूझ नहीं है बूझ नहीं है, माँ की कोख से ये जन्मे हैं। जन्म लंडूरे जन्म गंवार, इन्हें अंधेरे में ही रखो, रैन बसेरे ही में रखो। कभी न उभरे इनकी जात, कभी न चमके इनकी बात, कभी न दिन हो इनकी रात। चकर चतुर दुनिया में इनको अंधा बहरा गूंगा रखो, घामड़ अनपढ़ डग्गा रखो, मैला और कुचैला रखो। हेटा रखो नीचा रखो, इनको चोंगा पोंगा रखो। कलम न इनके हाथ में आए, फिर तलवार भी छिन जाएगी। राज की लंगरदार नाव की, फिर पतवार भी छिन जाएगी। अपना भरम बनाए रखो, जनता को भरमाए रखो। अब तक ये साजिश थी लेकिन अब ये जादू टूट चुका है। अब ये भांडा फूट चुका है, अब ये पर्दा उठ चुका है। पूरा ढोंग रचा रखा था, क्या अंधेर मचा रखा था। विद्या को दफना रखा था, उसका रूप छिपा रखा था। दिन को रात बना रखा था। शब्दों का आडंबर रचकर मन गढ़न से एक बात का 100 विस्तार बना रखा था। एक व्यापार जमा रखा था, कारोबार चला रखा था। ब्रह्मानंद सहोदर कविता को बेकार बना रखा था। सीधी सादी बातों में भी झूठी ऐंठन दे रखी थी। सहज को कठिन बना रखा था, सीध में टेढ़ लगा रखी थी। अड़बड़ शब्द गढ़े कुछ ऐसे, जिनको जनता समझ न पाए, जिनको जनता बोल न पाए, जिनको जनता सीख न पाए, जिनको जनता सुन डर जाए। कोस घोंट लेने वालों का, सतरें पढ़ लेने वालों का, कलम पकड़ लेने वालों का, कागज रंग देने वालों का, गिटपिट कर लेने वालों का एक दरबार सजा रखा था। ज्ञान सुभिता का अपने को ठेकेदार बना रखा था। यारों ने हड़बोंग मचाकर, ढोंग रचाकर स्वांग रचाकर, तंतर जंतर छू मंतर से हवा बना दिया विद्या को।
सरस्वती के मंदिर को भी बना दिया मछली बाजार। विद्या के पवित्र मंडप में जब हम हाथ जोड़कर जाते, पंडित हमको धता बताते, हम मुँह देखते रह जाते थे। यही सोचते रह जाते थे हम निर्धन कंगालों से, सिर्फ लक्ष्मी नहीं खफा है, सरस्वती भी रूठ गई है, हमसे सब करते हैं छूत, अब तक यही रिवाज रहा है। ऊंची जात ऊंचे घर वाले, पैसे वाले ऊपर वाले, विद्या हासिल कर सकते थे, लिख सकते थे, पढ़ सकते थे, उनके बच्चे हो सकते थे, चाचा भतीजे हो सकते थे, भाई भांजे हो सकते थे, जज, कलेक्टर और कमिश्नर, राज्यसभा के चौकस मेंबर, डॉक्टर और वकील, बैरिस्टर, इंजीनियर, टीचर, प्रोफेसर, वाइस चांसलर और चांसलर, फौज के नायक, फौज के अफसर, बैंक डायरेक्टर, बैंक मैनेजर, कंपनियों के शेयर होल्डर, एमए, बीए, बीटी, सीटी, बागी, रागी, रतन पारखी, कलाकार, ज्ञानी, विज्ञानी, पत्रकार, लेखक, लासानी, चित्रकार, शायर, सैलानी, वीर सूरमा, धर्मी, दानी, आठों गांठ कुमैती जवानी, जिसकी छवि नहीं जाए बखानी, गिरा अनयन नयन बिनुबानी, लेकिन कब तक ए मनमानी, यारों दुनिया आनी जाने, किस बिरते पर तत्ता पानी, अब न चलेगी आनाकानी, का बरखा जब कृषि सुखानी, समय चूकी पुनि का पछतानी, अब ये सब दुनिया बदलेगी, अब ये सब काया पलटेगी, अब ये धरती करवट लेगी, अब किसान मजदूर के बच्चे, जिनको तुमने सड़ा रखा था, जिनको गधा बना रखा था, सब कुछ पढ़ लिख कर निकलेंगे, यही सजाएंगे हर कुर्सी, यही संभालेंगे सब उहदे, तलवार और कलम दोनों को अपने हाथों में ले लेंगे, कलावंत भी कलाकार भी, अब होगी इनकी संतान, अब किसान मजदूर और अफसर, सेनापति, जनरल, मिनिस्टर, बड़े वजीर, गवर्नर जनरल, ये सब एक वर्ग के होंगे, भेदभाव सब मिट जाएंगे, एक अछेद अभेद अखंड, एक सजीव सुयोग्य समाज भारत में आंखें खोलेगा, नई सभ्यता कायम होगी। जय हिंद।